हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमृता इज 5 years older than her sister. The sum of their ages is 29 years. Find the sister's age. कह रहा है अमृता का जो एज है वो 5 ईयर क्या है, वो बड़ी है अपनी बहन से। 5 ईयर क्या है, वो अपनी बहन से बड़ी है और उन दोनों बहन का जो एज है, टोटल एज है वो 29 ईयर्स है। तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द सिस्टर्स एज, मतलब उसकी बहन का क्या एज है। तो आइए देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे लेट सिस्टर्स एज, है ना, सिस्टर्स एज बी एक्स, है ना। तो मतलब सिस्टर का जो एज है उसको अगर हम लोग एक्स मान लेंगे तो अमृता का एज क्या होगा, अमृताज एज क्या हो जाएगा, अमृताज एज क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5, क्योंकि वो क्या है अपनी बहन से 5 साल बड़ी है। आगे कह रहा है कि सम ऑफ देयर एज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5। एक्स क्या हो गया उसकी बहन का एज और एक्स प्लस 5 क्या हो गया अमृता का एज। दोनों का एज मिला के क्या हो जाता है 29। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 29। अब ये 5 इधर प्लस में है, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x 29 2x 29 माइनस 5। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 में 5 माइनस हो जाएगा तो 24। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2 डेट इज 12। तो उसकी बहन का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 ईयर्स। उसकी बहन का एज क्या हो जाएगा 12 साल, है ना। तो उसकी बहन का एज हो जाएगा 12 साल और अमृता का एज हो जाएगा 12 में अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17 साल, है ना। और 17 और 12 को जोड़ेंगे तो 29 ईयर्स आ जाएगा। मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है ये क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है when 7 is subtracted from a certain number the result is 15, find the number। कह रहा है कि जब 7 को हम किसी सर्टेन नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारा आता है 15। तो वो सर्टेन नंबर क्या है, वो नंबर क्या है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे उस नंबर को x ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे लेट नंबर बी x, नंबर बी x ले लेंगे। अब क्या कह रहा है कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन नंबर, तो x में क्या होगा 7 सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। और क्या होता है रिजल्ट क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है 15। रिजल्ट क्या आ जाता है 15 आ जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ये इधर -7 में था, जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 + 7 डेट इज 22। तो x वो सर्टेन नंबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा एडवांस होते चले जाएंगे। हम लोग बेसिक क्वेश्चन से शुरू किए हैं, फिर इसके क्या होगा टफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे लिए हैं। कह रहा है कि 3 times ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 इक्वल्स टू 20, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि कोई नंबर का 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, है ना, वो क्या कहता है डिक्रीज बाय 4। अगर उसमें क्या करते हैं 4 से कम हो जाता है तो वो क्या होता है 20 के बराबर हो जाता है। तो पहले यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स अब कह रहा है कि इस नंबर का 3 गुना, इस नंबर का 3 गुना, तो मतलब क्या होगा 3x का बात कर रहा है। इस नंबर का 3 गुना तो यही होगा कि x का 3 गुना 3 टाइम्स डिक्रीज्ड बाय 4। मतलब क्या होता है डिक्रीज्ड का मतलब क्या होता है माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है ना। डिक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू 20, वो किसके बराबर है 20 के बराबर है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे नंबर को x ले लिए, उसका 3 टाइम्स बोला मतलब 3 गुना बोला तो 3x हो गया, और डिक्रीज मतलब उसमें क्या हुआ घट गया 4, और वो किसके बराबर है 20 के बराबर है।
इक्वेशन हमारा बन गया। अब क्या करेंगे 3x, ये 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 + 4 24 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 24। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24/3। तो 3 से क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। वो नंबर कौन है, वो नंबर का वैल्यू क्या है 8 है। x इज इक्वल टू 8, जो हम लोग शुरू में नंबर को लिए थे x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ। कह रहा है कि उसका लेंथ जो है वो विड्थ से कितना ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर है ना। तो पहले समझते हैं कि रेक्टेंगल कैसा होता है। तो रेक्टेंगल का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। रेक्टेंगल का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। ये आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, रेक्टेंगल में बराबर होती है। आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, अगर हम लोग रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का अगर हम लोग पेरीमीटर का बात करेंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाता है 2l + b। मतलब 2 बार लेंथ को और 2 बार ब्रेथ को अगर हम लोग जोड़ेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल के केस में बात करें तो 2 बार लेंथ आ रहा है, ये दोनों क्या है लेंथ है, और ये क्या है ब्रेथ है। तो 2 बार लेंथ आ रहा है, तो लेंथ 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेथ को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है 50 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ब्रेथ, यहाँ पे विड्थ वर्ड यूज़ किया है तो विड्थ को ही हम लोग लिखते हैं, है ना। विड्थ क्या है, लेट विड्थ बी x। अगर हम लोग विड्थ को x ले लेंगे तो इसी के रिस्पेक्ट में क्या है, लेंथ कह रहा है कि विड्थ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमको विड्थ क्या निकल गया x निकल गया, और लेंथ क्या निकल गया x + 3 निकल गया। अब हम लोग पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2l + b। 2l के जगह क्या लिखेंगे x + 3 और विड्थ के जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और पेरीमीटर का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 50 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा +6 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 50, ये 6 इधर आएगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 2x + 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। डेट मीन्स 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 में 6 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 44/4, डेट इज 11। मतलब x जो है x 11 निकल जाएगा, और x क्या है हमारा विड्थ है, x क्या है विड्थ है। तो विड्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर जो है वो क्या निकल जाएगा, विड्थ निकल जाएगा इस रेक्टेंगल का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि टैक्सी चार्जेज ए फिक्स्ड फेयर ऑफ ₹50 फॉर 12 किलोमीटर। इफ सूरज पेड 194 फॉर हिज राइड, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल। कह रहा है यहाँ पे कि एक टैक्सी जो है वो 12 किलोमीटर जाने के लिए 50 रुपया चार्ज करती है ना। मतलब क्या होता है 12 किलोमीटर जाने के लिए 50 रुपया चार्ज करती है, तो अगर सूरज जो है वो 194 रुपीज़ देता है तो वो कितना किलोमीटर जर्नी को ट्रैवल किया है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा चार्ज फॉर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज किया जा रहा है 50 रुपया। कितना चार्ज किया जा रहा है 50 रुपया। तो 1 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 50/12। 50 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 50 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 50 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे
अप्रॉक्स जो है ये क्या आ जाएगा, रुपीज़ 4.16 जो है ये अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, है ना। अब कह रहा है कि अब ये कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है कि वो 194 रुपीज़ क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो लिखेंगे लेट डिस्टेंस ट्रैवल बी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी क्या हो जाएगा, x किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल भी x किलोमीटर, तो वो x किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना पैसा दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो 1 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है, रुपीज़ 4.16, और टोटल मनी कितना पे कर रहा है, रुपीज़ 194। तो रुपीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 194 बाय 4.16, 194 बाय 4.16 ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, है ना, तो 194 को आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अप्रॉक्स जो है ये 46.5 किलोमीटर जो है ये क्या करेगा, जर्नी ट्रैवल करेगा। 46.5 जो है आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, तो 46.5 जो है ये किलोमीटर जर्नी ट्रैवल करेगा सूरज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स हाफ इज इक्वल टू 18, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक नंबर और उसका क्या कह रहा है कि उसका हाफ जो है वो क्या है, 18 के बराबर है। उसका हाफ जो है वो क्या, दोनों का सम 18 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, तो एक्स और उसका हाफ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, ये किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 36। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36/3, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वो नंबर कौन सा था, 12 था, तो वो नंबर क्या है, 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 240 ऑन बुक्स मोहन हैज 360 लेफ्ट, he originally had 4 times the amount he spent on books, how much did he originally have। कह रहा है कि 240 रुपया जो है वो बुक पे खर्चा करने के बाद जो है मोहन के पास 360 रुपया बचता है ना। तो 360 रुपया क्या करता है, मोहन को 240 रुपया खर्चा करने के बाद 360 रुपया उसके पास बच जाता है। कह रहा है कि उसके पास ही ओरिजिनली हैड 4 टाइम्स द अमाउंट ही स्पेंट ऑन बुक्स। कह रहा है कि उसके पास जो है वो कितना पैसा था, उसके पास जो है 4 गुना पैसा था जितना वो बुक खरीदने में स्पेंड किया। जितना वो बुक खरीदने में कितना स्पेंड किया, 240 रुपीज स्पेंड किया, है ना। तो हाउ मच डिड ही ओरिजिनली हैव, कह रहा है कि उसको शुरू में कितना पैसा था। तो वहाँ पर क्या किया, ये बुक खरीदने में कितना स्पेंड किया, 240 रुपीज़। 240 रुपीज़ क्या किया, ये बुक खरीदने में स्पेंड किया, और उसके बाद जो है उसके पास 360 रुपया और बच गया। कह रहा है शुरुआत में ही हैड 4 टाइम्स द अमाउंट ही स्पेंट ऑन बुक्स। कह रहा है शुरू में जो है उसके पास 4 गुना पैसा था। कितना पैसा था, 4 गुना पैसा था जितना क्या हुआ कि वो बुक खरीदने में स्पेंड किया। तो कह रहा है हाउ मच डिड ही ओरिजिनली हैव, कह रहा है कि शुरू में उसके पास कितना पैसा रहा होगा। तो वो मनी कितना स्पेंड किया बुक खरीदने में,
मनी स्पेंड ऑन परचेजिंग बुक, ऑन परचेजिंग बुक, बुक को खरीदने में कितना पैसा वो खर्चा किया, 240 रुपीज़, 240 रुपीज़ क्या किया है वो खर्चा किया। और उसके पास अमाउंट कितना था, ओरिजिनली कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था, 240 इंटू कितना था, 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स था, है ना, यही चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में। तो उसके पास क्या हुआ था कि 4 टाइम्स था जितना वो बुक खरीदने में किया। तो उसके पास शुरू में कितना था, 960 रुपीज़ था, 960 रुपीज़ जो था उसके पास शुरू में था। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्या होगा, बिना इक्वेशन का ही बन गया, है ना, ये क्वेश्चन जो है बिना इक्वेशन फॉर्म किए ही डायरेक्ट ये सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर, इफ द फ्रैक्शन इक्वल टू 25 फाइंड द न्यूमिनेटर। कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है किसी भी फ्रैक्शन का वो 4 ज़्यादा है उसके न्यूमिनेटर से। तो अगर हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो ऊपर क्या आता है, न्यूमिनेटर लिखाता है, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर लिखाता है। फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर न्यूमिनेटर लिखते हैं, नीचे हम लोग डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो क्या है, 4 ज़्यादा है न्यूमिनेटर का। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट न्यूमिनेटर बी एक्स, न्यूमिनेटर बी एक्स। अगर हम लोग न्यूमिनेटर को x ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, क्योंकि उससे 4 ज़्यादा है तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x प्लस 4, x प्लस 4। तो कह रहा है कि द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/5, कह रहा है कि अगर हम इस फॉर्म में अगर फ्रैक्शन को लिखते हैं तो ये क्या होता है, 2/5 के बराबर हो जाता है। तो इसमें न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है, डेट मीन्स x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 2x प्लस 4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 5x हो गया, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5x और ये 2x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5x में क्या हो जाएगा, 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। x का जो वैल्यू आ जाएगा, मतलब जो न्यूमरेटर निकल के आया वो क्या हो जाएगा, 8/3। न्यूमरेटर जो है वो क्या होगा, 8/3 निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स वाइड, इट्स पेरीमीटर इज 96, फाइंड इट्स डायमेंशन। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक क्या है, रेक्टेंगुलर यहाँ पर गार्डन है ना। तो रेक्टेंगुलर गार्डन में क्या है कि उसका लेंथ जो है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ का दोगुना है। ये क्या है, ब्रेथ का दुगना, ये ब्रेथ का क्या है, दुगना है। तो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर 96 दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 96 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 96 मीटर, 96 मीटर। तो हम लोग अगर इस इक्वेशन में रखते हैं, लेंथ के बदला क्या लिखेंगे, 2b लिखेंगे, क्या कि ये ब्रेथ का डबल है ना, और ब्रेथ की जगह क्या हो जाएगा, ब्रेथ ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 96 मीटर। अब क्या हो जाएगा, 2b प्लस b क्या हो जाएगा, 3b इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96 मीटर। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96/6, 96/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसको हम लोग करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। मतलब ब्रेथ जो है वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन पूछा है तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 डेट इज 32 मीटर, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, 16 मीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगा, 16 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30% ऑफ इट सेल्फ इक्वल टू 78, फाइंड द नंबर। कह रहा है अगर कोई नंबर खुद से अगर 30% बढ़ रहा है, 30% क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो नंबर क्या हो जाता है, 78 हो जाता है। वो नंबर क्या होता है, 78 हो जाता है। तो हम लोग नंबर हम लोग को नहीं मालूम है, तो लेंगे लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स। अब कह रहा है कि 30% अपने आप से बढ़ जाता है ना। 30% क्या हो रहा है कि वो अपने आप से बढ़ जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, एक्स का 30%, तो क्या होगा, इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज क्या होगा, x का क्या हो जाएगा 30%, मतलब क्या हो जाएगा 130%। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और उसमें अगर हम लोग 30% बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसमें ऐड कर देंगे तो 100 + 30 क्या हो जाएगा, 130 के बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर है, 78 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x × 130/100 इज इक्वल टू 78। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 × 100, 78 100/130 जीरो से 0 कट जाएगा, 13 से क्या हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 आ गया। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 आ गया। तो इसी में जब हम लोग क्या करेंगे 30% बढ़ा देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा 78 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 years फ्रॉम नाउ अर्जुन एज विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। कह रहा है अभी से 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद जो है अर्जुन का जो एज है वो 3 साल कम हो जाएगा, ट्वाइस द प्रेजेंट एज। मतलब अभी जो उसका प्रेजेंट एज है उससे क्या हो जाएगा, दुगना से 3 साल कम हो जाएगा। तो अर्जुन का प्रेजेंट एज कितना है, अर्जुन का प्रेजेंट एज कितना है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेते हैं यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज बी एक्स, प्रेजेंट एज बी एक्स। अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 4 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 4 साल बाद, तो क्या होगा कि जब हम लोग एज का बात करते हैं तो जितना साल बाद का बात किया जाता है तो वो प्रेजेंट एज में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। प्रेजेंट एज में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर है, प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर्स है। तो 4 years आफ्टर 4 year क्या हो जाएगा, आफ्टर 4 year, आफ्टर 4 year क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, x + 4 years हो जाएगा। अब कह रहा है कि अर्जुन विल बी 3 times लेस देन ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। कह रहा है 4 years फ्रॉम नाउ मतलब कह रहा है कि 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद तो यही इसका एज हो गया x + 4। ये किसके बराबर होगा, 3 years, अर्जुन एज विल बी 3 years लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज। मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है उसके दुगना से 3 कम, उसके दुगना से 3 कम। तो प्रेजेंट एज x है तो यहाँ पर दिया 2x - 3, मतलब क्या होगा, प्रेजेंट एज का दुगना से 3 कम जो है उसका 4 साल बाद जो एज होगा वो दोनों बराबर होगा आपस में। यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x + 4, अब x वाले को एक तरफ लेके जाएंगे है ना, तो यहाँ पे 2x, ये x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 4 इधर प्लस में है, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x - x = x और 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। मतलब x का जो एज है, मतलब क्या हो जाएगा, जो अभी प्रेजेंट एज है अर्जुन का वो क्या हो जाएगा 7 years हो जाएगा। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, प्रेजेंट एज जो है अर्जुन का क्या हो जाएगा 7 years हो जाएगा। अभी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 7 years अर्जुन का यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर लिए है ना। जो उसका 4 साल बाद का एज है उसका रिलेशन दिया अभी के एज के साथ, कि वो क्या होगा, अभी के एज का दुगना से 3 कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर, इफ पेरीमीटर इज 94 मीटर फाइंड द हॉल्स लेंथ। कह रहा है कि यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगुलर हॉल के बारे में बात किया जा रहा है ना, रेक्टेंगुलर हॉल के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें क्या कह रहा है कि ब्रेथ लेंथ जो है वो क्या है, ब्रेथ से 7 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर लेट ब्रेथ बी x, ये क्या है, लेंथ हो गया। ये अगर ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो लिखेंगे लेट ब्रेथ बी x, ब्रेथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, उससे 7 मीटर ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, x प्लस 7 जो है लेंथ हो जाएगा। और पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी होता है। पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 94 मीटर, और ये किसके बराबर है, 2l के बराबर, l प्लस बी, l क्या है, x प्लस 7 है, और ब्रेथ क्या है, x है ना। तो 94 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x, और 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। अब 94 माइनस इधर हो जाएगा 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। 94 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 80, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर। मतलब जो ब्रेथ है वो क्या निकल के आ जाएगा, 20 मीटर, है ना। तो यहाँ पर लेंथ पूछा जा रहा है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इससे क्या है, 7 ज़्यादा है। तो 20 प्लस 7 दैट इज़ 27 मीटर। 27 मीटर जो है इस हॉल का लंबाई निकल के आएगा। इस हॉल का जो लंबाई निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 27 मीटर जो है इस हॉल का लंबाई निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्टूडेंट स्कोर्स 12 मार्क्स लेस देन ट्वाइस द मार्क्स ही स्कोर्ड इन साइंस इन मैथमेटिक्स। कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो 12 नंबर साइंस में कम लाया मैथमेटिक्स के तुलना में जो है ना, वो क्या कर रहा है, साइंस में 12 नंबर कम लाया। आगे कह रहा है इफ हिज टोटल इन बोथ द सब्जेक्ट इज 84 फाइंड हिज साइंस मार्क। कह रहा है कि अगर दोनों सब्जेक्ट में मिला के अगर उसको 84 मार्क्स आता है तो कह रहा है कि साइंस में उसको कितना नंबर आया, साइंस में उसको कितना नंबर आया। तो 12 मार्क्स जो है उसको क्या कह रहा है, लेस देन ट्वाइस द मार्क्स ही स्कोर्ड इन साइंस। कह रहा है ही स्कोर्ड इन साइंस इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है। कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो 12 मार्क्स कम स्कोर करता है, ट्वाइस द मार्क्स ही स्कोर्ड इन साइंस इन मैथमेटिक्स। कहने का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स से, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। कह रहा है कि मैथ की तुलना में साइंस में वो दुगना से 12 नंबर कम लेके आया। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर स्कोर्ड इन मैथ, स्कोर्ड इन मैथ्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x लेते हैं। तो साइंस के लिए क्या हो जाएगा, साइंस में क्या हो जाएगा, साइंस के लिए क्या कह रहा है, 12 मार्क्स लेस देन ट्वाइस द मार्क्स ही स्कोर्ड इन साइंस इन मैथमेटिक्स। मतलब मैथ से दुगना से 12 नंबर क्या कर रहा है, वो साइंस में कम लेके आ रहा है। मैथ्स के दुगना से 12 नंबर कम जो है वो क्या कर रहा है, साइंस में लेके आ रहा है। और मैथ और साइंस के स्कोर का जो योग है ना, मतलब जो टोटल है वो क्या है, 84 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मैथ्स का नंबर और प्लस साइंस का नंबर, मैथ्स और साइंस का नंबर मिला के 84 हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए हम लोग x ले लेंगे और साइंस के लिए क्या लेंगे, x, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 84। 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये 12 उधर जाएगा तो 84 और प्लस 12 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा।
3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96। तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 96/3। तो 3 से क्या हो जाएगा 32। तो 32 मार्क्स जो है उसको किस में आया, मैथ में आया। 32 मार्क्स उसको किस में आया, मैथ में आया। मैथ में कितना आया 32। और साइंस के लिए क्या हो जाएगा, साइंस में उसको कितना आया 32। मतलब क्या होगा, मैथ्स का दुगना से 12 कम। तो 2 × 32 - 12 मतलब क्या हो जाएगा 64 में अगर उसको क्या होगा 12 नंबर कम आया, दैट मीन्स उसको जो है मैथ्स से क्या हुआ दुगना से 12 कम, दैट इज 52 मार्क्स जो है उसको साइंस में आया। अब इस दोनों का आप सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 मार्क्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 1/6 ऑफ ए ऑफ द सेम नंबर बाय 5। कह रहा है किसी नंबर का 1/5 जो है उसके 1/6 से 5 ज़्यादा है। किसी नंबर का 1/5 जो है 1/6 से 5 ज़्यादा है। जब कभी भी अगर ज़्यादा का बात करता है ना, तो आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि आपका बड़ा भाई आपसे 3 साल बड़ा है, आपका बड़ा भाई जो है आपसे 3 साल बड़ा है। तो अगर आपका जो एज है, आप क्या करिएगा 3 साल बड़ा, आप अपने भाई का एज कैसे निकालिएगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि आप जो है क्या करिएगा, जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तभी क्या होगा 3 साल आ जाएगा। जैसे मानिए कि आपका एज जो है वो 17 साल है, मतलब आपके भाई का जो एज होगा वो क्या होगा आपसे 3 साल बड़ा होगा, मतलब आपके भाई का एज क्या हो जाएगा 20 साल हो जाएगा, है ना। तभी ना डिफरेंस क्या होगा 3 साल निकल के आएगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो नंबर हमको नहीं मालूम है, तो नंबर को हम लोग x ले लेते हैं। लेट नंबर भी x, है ना, नंबर भी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/5 ऑफ नंबर, 1/5 क्या कह रहा है नंबर का 1/5, नंबर का 1/5 जो बड़ा है ना, एक्सीड्स मतलब बड़ा है किससे, नंबर का 1/6 से। नंबर का 1/6 से कितना ज़्यादा बड़ा है 5 बड़ा है। यही चीज़ कह रहा है ना। दैट मीन्स x/5 माइनस क्या हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। यहाँ पे 6x माइनस क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6x में 5x चला जाएगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। और ये 30 क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 × 5 क्या हो जाएगा 150 निकला जाएगा। मतलब वो जो नंबर था वो क्या था 150 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। कह रहा है क्लास में जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से कितना है 8 ज़्यादा है। लड़कों की जो संख्या है वो लड़की की संख्या से क्या है 8 ज़्यादा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 44। कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उनका संख्या कितना हो जाता है 44 हो जाता है। तो पूछ रहा है क्लास में गर्ल्स की संख्या कितना है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है ना। तो हमको क्या किया जा रहा क्या कहा जा रहा है कि बॉयज का जो नंबर है वो 8 ज़्यादा है गर्ल्स से, है ना। तो जिससे ज़्यादा बोला जाएगा उसी को हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या है x है। तो बॉयज क्या हो जाएगा, बॉयज क्या है इससे 8 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा x + 8। अब आगे कह रहा है कि दोनों का सम, मतलब स्टूडेंट्स में क्या हो गया बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है x गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए क्या हो जाएगा x + 8 और इनका टोटल कितना है 44, इनका टोटल 44 है। x + x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये 44 में ये 8 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2x 44 में 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/2 हो जाएगा।
क्या आ जाएगा 18। मतलब नंबर जो गर्ल्स का था, गर्ल्स का जो नंबर था वो क्या है, गर्ल्स का जो नंबर है क्लास में वो क्या है 18 है। गर्ल्स का जो नंबर है क्लास में वो कितना है 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है ए बैग कंटेन्स सम 50 रुपीज क्वाइन। कह रहा है एक बैग में कुछ 50 पैसे की सिक्के हैं एंड 25 पैसे क्वाइंस, और कह रहा है कि कुछ 25 पैसे के क्वाइन हैं, और उनका जो टोटल है वो क्या है 18 रुपीज 50 पैसे। मतलब 50 पैसा और 25 पैसा दोनों को मिला के कितना है 18 रुपया 50 पैसा है। सॉरी, आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन एक्सीड्स द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन बाय 15। अब आगे कह रहा है कि 25 पैसा का जो क्वाइन है वो 50 पैसा के क्वाइन से 15 ज़्यादा है। 25 पैसा का जो क्वाइन है वो 50 पैसा के क्वाइन से क्या है 15 ज़्यादा है। तो आपको निकालना है कि 50 पैसा का क्वाइन कितना है, 50 पैसा का क्वाइन कितना है। तो यहाँ पर हमको क्या होगा कि 50 पैसा के क्वाइन से क्या है 25 पैसा 15 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग 50 पैसा के क्वाइन को ले लेंगे। लेट नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन, 50 पैसे क्वाइन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 50 पैसा क्वाइन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब 25 पैसा क्वाइन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 पैसा क्वाइन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन क्या हो जाएगा x प्लस 15। यही कह रहा है कि 15 ज़्यादा है ना। 50 पैसा का जितना भी क्वाइन है उससे 15 ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है कि वैल्यू दिया हुआ है 18 रुपया 50 पैसा। मतलब जितना सिक्का 50 पैसा का है उसको हम 50 पैसा से गुना कर देंगे, और जितना नंबर 25 पैसा का क्वाइन का है उसको हम लोग क्या करेंगे 25 पैसा से ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं 25 पैसा वाले से किसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 15, क्योंकि उसका नंबर क्या है x प्लस 15 है, प्लस और 50 पैसा वाला क्वाइन को करेंगे x से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका नंबर क्या है x है। और ये टोटल क्या हो जाता है 18 रुपीज़ 50 पैसे। हम इसको पूरा को 18 रुपया 50 पैसा को अगर पैसा में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 18 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब दोनों तरफ क्या हो जाएगा हमारा पैसा हो जाएगा, तो क्या होगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 25 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा, और 25 इंटू 15 करेंगे 25 इंटू 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा, है ना। 25 इंटू 15 जो है वो क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा, 375। और क्या हो जाएगा 50x, 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू क्या दिया है 1850। अब x वाले को एक साथ करेंगे 50 प्लस 25 क्या हो जाएगा 75x हो जाएगा, 75x हो जाएगा। और ये 375 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1850 में क्या करेंगे 375 को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा 5 1475। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1475 बाय क्या हो जाएगा 75। 1475 बाय 75 जो है x का वैल्यू हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो अगर हम लोग कटाते हैं इसको 25 से ये 3 टाइम्स में हो जाएगा, 25 से क्या हो जाएगा ये 5 टाइम्स में हो जाएगा, है ना। और कितना बच जाएगा 22 9 बार में कट जाएगा।
x का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, मतलब 50 पैसे का जो है वो क्या है 20 कॉइन जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब 50 पैसे के जो है वो कितने हैं 20 कॉइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।